जा रहा है कि धूल का एक गुब्बार भी जो है वहां पे धमाकों के दौरान देखा गया है। कहीं ना कहीं देखिए हलचल जो है पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है और लगातार हमारी नजर जो है तमाम गतिविधियों पर बनी हुई है। देखिए लेकिन एक खबर ये भी आ रही थी कि यूएवी और ड्रोन जैसी चीज जो है उसको भी वहां पर गिराया गया, लेकिन हालांकि इस पूरी खबर की कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि किस तरह की कार्रवाई वहां पर हुई है। लेकिन रौनक, खबर ये थी कि बॉर्डर उस पार कोई ड्रोन जैसी चीज उस दिन भी देखी गई थी, आज भी देखी गई है। उसके बाद धमाके की खबर, क्या वाकई में बॉर्डर उस पार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये आवाजें आ रही हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? सेना का या फिर जो आसपास के लोग हैं उनका कहना क्या है? देखिए लगातार जिस तरह से पाक की नापाक जो मंसूबे हैं, हरकतें, वो लगातार सबके सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से लगातार आधिकारिक पुष्टि भी की गई कि आप देखिए कि इन तमाम इलाकों में सोनिक सुपर साउंड, जो बूम की आवाजें, धमाके की आवाज, यानी जो फाइटर जेट है वो उड़ते हुए लगातार नजर आए हैं इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ। यानी हलचल तो पाकिस्तान की तरफ है ही, लेकिन और ग्रामीणों ने जो आसपास के इलाकों के बॉर्डर से सटे हुए, उन्होंने ड्रोन जैसी चीज, गुब्बारों को भी यहाँ पर उड़ते हुए देखा है। यानी हलचल जरूर है और पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ हलचल पूरी तरह से देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि फिलहाल जिस तरह बीएसएफ के हमारे सूत्र, उन्होंने साफ किया है कि 2 धमाके जरूर पाकिस्तान के उस इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, तरसाना बॉर्डर से सटे हुए। वहां पर 11:37 पर ये धमाकों की आवाज जो है वो ग्रामीणों ने सुनी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए यूएवी और ड्रोन की जो बातें सामने आ रही है उसकी इसलिए पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि यूएवी और ड्रोन दोनों अलग अलग तरह की चीजें, देखिए आप, इसलिए एक साथ इन दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही साथ वायुसेना की तरफ रौनक, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही कि भारतीय सेना ने किसी ड्रोन को गिराया। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है आपके ही बॉर्डर यानी बीकानेर बॉर्डर से। लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बालाकोट और जम्मू कश्मीर के इलाकों में इस वक्त हलचल बनाकर रखा, उसी तरीके से इस वक्त ये बड़ी खबर है कि राजस्थान से सटती जो सीमा है वहां पर भी हलचल देखी गई है। 2 धमाकों की आवाज, और ये भी खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने एक ड्रोन को गिरा दिया है, पाकिस्तान में जाकर गिरा है ड्रोन। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि बालाकोट में जिस तरीके की कोशिश की गई थी, अब इस बॉर्डर को भी पाकिस्तान लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहा, और भारतीय सेना की तरफ से एक ड्रोन को मार गिराए जाने की खबर इस वक्त मिल रही है, जो पाकिस्तान के इलाके में जाके गिरा है। पाकिस्तान ने बीकानेर में एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इस वक्त ये बड़ी खबर। रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। रौनक, क्या कुछ जानकारी? खबर यह है कि सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया है और वो पाकिस्तान के दायरे में जाकर गिरा है। देखिए जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के मंसूबे जो है वो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन पहले भी जिस तरह की हरकत सामने आई थी कि ड्रोन जैसी चीज बॉर्डर से सटे इलाकों में देखी गई है, तो जिस तरह की खबर अभी हमारे पास पहुंच रही है कि आज भी ड्रोन जैसी चीज जो है वो पाकिस्तान के इलाके से हिंदुस्तान की तरफ आने की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी पुष्टि कभी जो है आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। खबरें ये जरूर आ रही है कि वायुसेना द्वारा कार्रवाई की गई है और जो यूएवी ड्रोन है उसको वहां पर मार कर गिराया गया है। लेकिन फिलहाल जो है वो आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा संजय। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि 2 धमाके जो है वो जरूर सुनाई दिए हैं और रेत का गुब्बार जो है पाकिस्तान के इलाकों में जरूर देखने को मिला है। रौनक, जो धमाके हुए, क्या ये माना जाए कि जो ड्रोन को मारा गया वो धमाके थे या पाकिस्तान की तरफ से कोई हलचल थी? आवाज कहां से आई? देखिए लगातार जिस तरह से हम जानकारी दे रहे हैं कि 2 दिन पहले जिस तरह के सुपर साउंड और बड़े धमाके सुनाई दिए थे पाकिस्तान की तरफ से, वो जो बड़ी आवाजें थी, बूम की आवाजें थी, और वो थी फाइटर जेट जब उड़ता है तो बड़े बूम की आवाजें आती है। तो इसलिए कहा जाना अभी फिलहाल बड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या ड्रोन जो गिरा है उसी का वो गुब्बार है या कुछ और है। फिलहाल जो इंतजार करना होगा जब हमारी जो सेना है वो इसका पुष्टि करे। रौनक, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है या फिर जो चश्मदीद थे ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, भारतीय वायुसेना में आने की कोशिश कर रहा था ड्रोन जिसको मार गिराया गया है? देखिए जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना द्वारा ड्रोन या यूएवी जैसी चीज जो भारत की सीमा में एंटर कर रही थी उस पर कार्रवाई की गई है, और उसको लेकर लगातार जिस तरह की जानकारी मिल रही थी और उसी की बात हम लगातार कर रहे हैं कि अब फिलहाल जो धूल का गुब्बार उड़ा है और जो बड़े धमाके सुनाई दिए, क्या
वो वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई का ही नतीजा है। इस बात की पुष्टि जो है हम लगातार रौनक, लेकिन सवाल ये भी है कि जो टाइमिंग आ रही है वो कहा जा रहा है कि 11 बज के कुछ मिनट पर ये सारी कार्रवाई हुई है, चाहे धमाके की बात हो चाहे ड्रोन पर अटैक हो। अभी तक लगभग 7 से ज्यादा वक्त हो चुका है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई जानकारी छनकर नहीं आ पाई है कि पाकिस्तान की ये चाल थी या क्या था, किस तरीके से सेना ने कार्रवाई की है। देखिए, लगातार मैं आपको जानकारी दूं संजय कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई को लेकर के। और हम लगातार अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की कोई कार्रवाई की गई है या आखिर पूरा मसला क्या है। जिस तरह से बीएसएफ के अधिकारियों से हमारी लगातार बात हुई, उनका कहना है कि 2 धमाके जरूर हुए हैं, उनका गुब्बार जरूर देखा गया है, लेकिन यूएवी और लगातार जिस तरह की उस पर अटैक की जो बात है उसको बीएसएफ ने कहा कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वायुसेना ने अगर किसी तरह की कार्रवाई की है तो उसकी पुष्टि का इंतजार लगातार हम कर रहे हैं और संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वायुसेना के अधिकारियों से, लेकिन किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। जिस तरह की खबर अब नहीं रौनक, अभी खबर ये भी आ रही कि जो ड्रोन था वो एक तरह से जैसे युद्धक विमान होते उस तरीके का था और भारतीय एयर टू एयर मिसाइल की तरफ से उसको निशाना बनाया, उसको मार गिराया गया है। हालांकि जैसा कि आप बोल रहे हैं पुष्टि नहीं, लेकिन क्या वहां के लोगों ने कुछ देखा, वहां के सेना के जो अधिकारी उनसे कोई बातचीत हो पाई अब तक? देखिए, अभी हमारी बीएसएफ के बड़े अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि ड्रोन और यूएवी को एक साथ लिखना ठीक नहीं है। यूएवी जो होता है उसमें एक छोटा विमान हम कह सकते हैं, छोटा विमान जो है उस तरह का होता है, और ड्रोन जो होता है आप देखिए जिसमें 4 पंखे हेलीकॉप्टर की तरह लगे होते हैं, ड्रोन का मतलब हो गया। तो दोनों चीजें अलग है, उसको एक साथ करना ठीक नहीं है, ऐसा अधिकारियों ने अभी जानकारी दी है। फिलहाल जो बात आ रही है यूएवी पर कार्रवाई की जो बात आ रही है उस पर कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से जांच जो है अब शुरू हो गई है। नहीं रौनक, लेकिन क्या जानकारी ये मिली दरअसल, क्या ये था, क्या ड्रोन था, यूएई था, क्या था ये? देखिए, फिलहाल इस बात की जो है कोई भी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजार है कि वायुसेना जो है इस पूरे मसले को लेकर हमें पूरी जानकारी दे और उसके बाद हम अपने पूरे रौनक, इस धमाके के बाद सेना की हलचल क्या बढ़ गई है? बॉर्डर इलाके में इस वक्त किस तरीके की तैनाती की जा रही, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास का ये पूरा धमाका और ड्रोन पर अटैक बताया जा रहा है, उसके बाद से इस वक्त बॉर्डर इलाके में हलचल कैसी है? देखिए, आप देखिए जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया गया है उसके बाद लगातार पूरे बॉर्डर इलाकों की बात करूं तो 1037 किलोमीटर का जो फेंसिंग लाइन है, जीरो लाइन है, वहां पर पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां, साथ ही साथ बीएसएफ और आर्मी जो है पूरी तरह से जो है तैनात है। और जिस तरह से हालात है, पैनी नजर पूरी तरह से बनी हुई है, यानी किसी भी गतिविधि पर जो है संदिग्ध मानते उस पर कार्रवाई का पूरी तरह से आश्वस्त है। और दूसरी तरफ आप देखिए संजय की जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके वहां पर पूरी तरह से जो है वो कह सकते हैं कि धारा 144 है, आना जाना पूरी तरह से मना है। और ये कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर जो है वो अब नहीं मार सकता, तो पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन कई दिनों से ऐसे हालात बन रहे थे, कहा जा रहा था कि वहां से उनका जो युद्धक विमान है वो वहां पर उड़ान भर रहा है, उसके बाद कई बार गुब्बारे देखे गए थे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो, चाहे साथ ही साथ राजस्थान हो, तमाम इलाकों में जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल सही रौनक, आप लगातार वहां पर अपडेट लेते रहिए, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक ड्रोन जैसे विमान को मार गिराया है और वो पाकिस्तान की सरहद में, पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिरा है। इस वक्त ये बड़ी खबर कहा जा रहा है कि यूएई इसको कहा जाता है, जो ड्रोन से बड़ा होता है लेकिन युद्धक विमान की शक्ल जैसा होता है, उसको भारतीय एयर टू एयर मिसाइल के जरिए दागा गया जब वो भारतीय सीमा में, यानी भारतीय सीमा का उल्लंघन कर रहा था, सीमा का उल्लंघन कर रहा था, उस दौरान उसको मार गिराया गया, लेकिन उसका मलबा पाकिस्तान में जाकर गिरा है। इस वक्त बड़ी खबर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकतें की जा रही, वही इस वक्त राजस्थान के सरहदी इलाकों में भी हरकत देखी जा रही है। 3-4 दिनों से लगातार वहां पर धमाकों और साथ ही साथ आपको बता दें कि वायु सेना के, पाकिस्तान वायुसेना के जहाजों की आवाजाही बढ़ गई थी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर कि ड्रोन या यूएई जैसे किसी विमान की तरफ से, विमान के जरिए लगातार भारत की सीमा में आने की कोशिश की जा रही थी। पहले से सेना वहां पर अलर्ट थी और उसके बाद जैसे ही उसने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया उसके बाद उसको मार गिराया गया है, लेकिन उसका मलबा पाकिस्तान के जमीन पर जाकर गिरा है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो ड्रोन था या फिर यूएई था, क्योंकि सेना की तरफ से अभी कोई बयान नहीं। लेकिन साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जिस
जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था उसका माकूल जवाब ये हो सकता है अगर पाकिस्तान यहां से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर थोड़े ढिलाई बढ़ती हो गई, लेकिन उसको कम से कम ये जवाब मिल गया होगा कि यहां पर सेना पूरी तरीके से तैयार है, अगर कोई भी पत्ता हिलता है तो उसको मार गिराया जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर कुल मिलाकर कहा जाए कि बड़ी कार्रवाई सेना की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से यूएई ड्रोन जैसा कोई विमान जो भारतीय सीमा में आने की कोशिश कर रहा था उसको मार गिराया गया और उसका जो मलबा था वो पाकिस्तान की सरहद में जाकर गिरा है, जिसके बाद इस वक्त पूरी जानकारी जब आएगी कि वाकई में सेना की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की गई तब और बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है, जिन लोगों ने पूरे वाक्यों को देखा था और यह भी कहा जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास जो पाकिस्तान के उस पार यानी सरहद के उस पार 2 धमाकों की आवाज आई है। ये धमाके किस तरीके के थे ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि बाड़मेर सीमा के आसपास भी पाकिस्तान की तरफ से हलचल बढ़ा दी गई है। और यह भी खबर दरअसल आपको बता दें कि 27 तारीख के आसपास 27 तारीख को ही पाकिस्तान के 10 से 12 जो वायुसेना के विमान थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, जिसके बाद से लगातार वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर से वायु सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। यूएई ड्रोन जैसा कोई विमान था जो भारतीय सीमा में आने की कोशिश कर रहा था, उसको मार गिराया गया। पहले से भारतीय वायुसेना की टीम पूरी तैयार थी और कहा जा रहा है कि एयर टू एयर जो मिसाइल है भारत की तरफ से उससे इसको दागा गया, उसके बाद इसका मलबा पाकिस्तान की सरहद में जाकर गिरा है। तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त यह बड़ी खबर कि जो हालात जम्मू कश्मीर के भीतर तैयार किए गए हैं, इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पर हरकतें की जा रही है। उसी तरीके से बाड़मेर की सीमा पर भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और अमूमन कई सालों से शांत इलाका रहने के बावजूद, शांत बॉर्डर रहने के बावजूद इस वक्त ये बड़ी खबर है कि जब से पुलवामा हादसे के बाद से लगातार यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ न कुछ नापाक हरकतें की जा रही हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस वक्त कहा जा रहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो ड्रोन जैसी चीज जो उनका विमान आ रहा था उसको मार गिराया गया है एयर टू एयर मिसाइल के जरिए, जिसके बाद उसका मलबा इस वक्त पाकिस्तान की जमीन पर जाकर गिरा है। तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर भारतीय एयर स्पेस में आने की कोशिश की थी पाकिस्तान के ड्रोन ने, जिसको भारतीय वायुसेना की एयर टू एयर मिसाइल ने जाकर ध्वस्त किया है, मार गिराया है। और पाकिस्तान ने बीकानेर में सीमा, वायु सीमा जो होती है उसका उल्लंघन करने की कोशिश की है और इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से माकूल मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। सुबह 11:30 बजे के आसपास का वक्त ये बताया जा रहा है जब धमाके सुने गए, उसके बाद उनका एक विमान जो ड्रोन जैसा था वो भारत की सीमा पर आने की कोशिश कर रहा था, भारत की सीमा में, और उसको मार गिराया गया। बीकानेर वो इलाका है जो पाकिस्तानी सीमा से लगता है, सरहद का इलाका है, लेकिन यहां पर भी किसी तरीके से जो शांति थी उसको पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। पाकिस्तान यहां पर भी अपना नापाक हरकतें करने लगा है और इस वक्त बड़ी खबर कि 27 तारीख को 10 से 12 जो वायुसेना के, पाकिस्तानी वायुसेना के विमान थे उन्होंने वहां पर उड़ान भरी थी और सीमा का उल्लंघन किया था। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर कि आज जो ड्रोन आ रहा था उसको भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।